एडुसोल्वर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और 12वीं में परसेंटेज बहुत ही कम है। जो बच्चे का हाई परसेंटेज है, आईआईटी जेईई वगैरह दिया हुआ है, नीट निकला हुआ है, वो तो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका परसेंटेज कम है, कम कहने का सेंस 40% से ज़्यादा है और 70% के नीचे है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है कि क्या करें। अब आगे लाइफ में उन्हें ताने भी सुनने पड़ते हैं और उन्हें कोई ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि आपके पास भी वैसा बहुत सारा ऑप्शन है जिससे आपका लाइफ किसी भी टॉपर स्टूडेंट से भी बेहतर बन सकता है, अगर आप अभी भी समझदारी से कदम उठाए तो 12वीं के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ाई जारी रखें। क्या करें? पढ़ाई जारी रखें और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेने की सोचें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको दो चीज़ें और सोचनी है। सेकंड है, आप आगे करना क्या चाहते हैं। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम दे के आगे और लाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो प्राइवेट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन उसके बाद और गवर्नमेंट और बाकी एग्ज़ाम में क्या है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ऑल एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो आपको देने का मन कर रहा है। और थर्ड है कि आपको पढ़ने में अब मन ज़्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी आप ग्रेजुएशन करें। और थर्ड ऑप्शन अपनाएं, किसी स्किल डेवलपमेंट वर्क पर आप लोग काम करें। स्किल डेवलपमेंट का कहने का मतलब है कि आपको जिस चीज़ में जो चीज़ काम करने में अच्छा लगता है, अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो, अच्छे बन जाते हो, तो आपकी कमाई का कोई भी लिमिट नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। चाहे आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, चाहे कंप्यूटर का लैंग्वेज आप सीख लो, या साइबर सिक्योरिटी का काम होता है, वीडियो एडिटिंग, कोरल ड्रॉ का काम होता है, कोई एडिशनल जैसे डांस एक्टिंग वगैरह आप लोगों को करना है तो उस समय में भी आप जा सकते हो। किसी गेम में अगर आपको मन लगता है तो उसमें भी एक अच्छा कैरियर है। तो लेकिन सारे बच्चे एक्टिंग, डांस कैरियर, इसमें कैरियर नहीं बना सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे स्किल बेस्ड काम कर सकते हैं। स्किल बेस्ड बहुत सारे वर्क होते हैं जो सिखाए जाते हैं, उसमें भी आप अगर एक्सपर्ट बनते हो तो एक एक्सपर्ट वीडियो एडिटर और एक एक्सपर्ट कोई भी काम में अगर आप एक्सपर्ट हो तो लगभग 1 लाख के करीब मंथली इजीली कमा सकता है। तो अगर थर्ड ऑप्शन तो ये है कि आप अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसके लिए भी सीखना तो पड़ेगा ही। लर्निंग स्किल तो आपको होनी चाहिए, तो सीखने के बाद ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। सेकंड ये है कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर होने के कारण, मैथ साइंस कमज़ोर होने के कारण आपने अच्छा परसेंटेज नहीं हासिल किया है, लेकिन बाकी 8 सब्जेक्ट आपका बेहतर है, बाकी कोई और सब्जेक्ट बेहतर है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप उस सब्जेक्ट से सबसे पहले ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर दें। ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरा है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो इससे आपको 3 ऑप्शन आएंगे। ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप करते हैं और उस सब्जेक्ट में बेहतर हो जाते हैं तो फिर आप आगे बीएड कर सकते हैं, और नहीं तो आप नेट का एग्ज़ाम, मास्टर्स करके नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उस सब्जेक्ट में अच्छे होने के कारण आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और एक ए ग्रेड की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। सेकंड है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ों में जैसे कि प्राइवेट जॉब में भी आपको कई स्किल बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको प्लेसमेंट के लिए एग्ज़ाम में बैठाया जाता है। तो उस एग्ज़ाम को दे करके भी आप प्राइवेट बैंक वगैरह में भी आप जॉब ले सकते हैं। तो 3 तरह के जॉब के ऑप्शन होंगे ग्रेजुएशन करने के बाद। और अगर आप पूरी तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर से ही आप कॉन्शस हो जाएं, उसके लिए जुट जाए कि आपको 2 साल के अंदर पूरी तरह सिलेबस कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन के बाद भले ही एग्ज़ाम हो, लेकिन 2 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और थर्ड ईयर में अपीयरिंग के समय ही आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हो। उसकी स्ट्रेटजी अलग है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। पहले आपको हताश और निराश न होकर के उपाय पर ध्यान देना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कहाँ पर लेनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में लेनी चाहिए। तो सब्जेक्ट तो बता ही हैं, सब्जेक्ट वही चूज करें जो आपको पसंद हो।
लेकिन आप कॉलेज वो चूज ना करें जो दूसरे लोग बता रहे होते हैं। कॉलेज एडमिशन के लिए आप सावधान रहें, क्योंकि आपको या तो स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, ग्रेजुएशन की डिग्री से आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये एक एलिजिबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या आप कोई स्किल बेस्ड काम करेंगे। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई न तो कहीं काम देगी और उसमें उलझना भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन में वहाँ एडमिशन लें, उस कॉलेज में एडमिशन लें। ज़्यादातर बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ओपन से एडमिशन ले लें, जिससे कि उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पढ़ना तो हर जगह पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपके पास बर्डन नहीं आएगी। डेली कॉलेज जाने का आपके पास ये समय भी बचेगा, बहुत ज़्यादा कॉलेज जाने से भी बचेंगे, और आप पूरा ध्यान अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, जिससे आपकी बाद में उससे कमाई हो सकती है, उससे आपका कैरियर बन सकता है। अब कॉलेज एडमिशन में कहा किस में लेनी है? ओपन यूनिवर्सिटी से लेनी है। अब ओपन में भी कई सारे देखते हैं कि एसओएल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, इग्नू में बच्चे एडमिशन लेते हैं, और वो बच्चे 1 से 2 साल के बाद बार बार फेल होकर के, क्योंकि पढ़ने का उसे ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है और वो पढ़ना चाहते भी नहीं है, तो बैक आते रहता है और वो बार बार फेल होते रहते हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि विदाउट काउंसलिंग आप लोग एडमिशन नहीं ले। काउंसलिंग के लिए आप अगर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। आप बाकायदा फ्री काउंसलिंग सर्विस है, आप काउंसलिंग ले कि आपको कहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर एडमिशन की ज़रूरत है, कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे आपको सजेस्ट किया जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज जिसका ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है और उसमें 100% बच्चे पास ही होते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि उसी में आप लोग एडमिशन लें। जैसे सुभारती यूनिवर्सिटी, मंगलयाटन यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहारी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन आपका न तो साल कभी ख़राब जाएगा, परसेंटेज भी मैंने देखा है सारे स्टूडेंट का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, तो 60% से ज़्यादा ही उसमें परसेंटेज मिलता है, और आपका कभी न तो बैकलॉग आता है, न ही साल ख़राब होता है, न ही दिमाग पर बर्डन पड़ता है। तो आप लोग अगर इन सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, तो ये दोनों हमारी काउंसलिंग टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। कॉलेज एडमिशन भी हमारे टीम की तरफ से आपको कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की भी आपको टिप्स के साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी काउंसलिंग टीम के द्वारा। इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बच्चों के लिए फ्री क्लासेस होगी। जो भी बच्चे हमारे पास से कॉलेज एडमिशन लेंगे, हमारी काउंसलिंग टीम के साथ जुड़कर वो अपना सलाह लेकर के हमारे पास एडमिशन लेंगे, उन लोगों के लिए फ्री रहेगी क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाएं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और ये सारी चीज़ें, सारी समस्या आपका समाधान करने का काम बिल्कुल फ्री है, 100% करके देंगे और आपका एक अच्छा करियर बना करके देंगे। धन्यवाद।